बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसा क्या था खाने में कि जिसको खाकर सब बीमार हो गए? सबको उससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो सबसे ली जा रही थी? वो क्या अनासर थे कि जिस अनासर की बिना पर उन सब की जान का दुश्मन कोई और नहीं, उनके घर का ही एक बंदा हो गया? इस तमाम तफसील के डिटेल के बारे में मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगी। गाजियाबाद का वाकया है नाज़रीन। गाजियाबाद में घरों में आमतौर पर मुलाजमा रखी जाती है, बच्चों की देखभाल के लिए हाउस हेल्प रखी जाती है, कुकिंग के लिए मेड रखी जाती है, ताकि घर के जो काम है वो आसानी के साथ दूसरी औरतों के साथ मिलकर ये लोग भी मदद कर सके और इन लोगों की भी कोई माली मदद हो सके, क्योंकि ये लोग भी मजबूर होते हैं। ऐसा ही एक वाकया इंडिया में गाजियाबाद में पेश आया। पहले तो लोग कहते कि शायद ये कोई मुसलमान है, लेकिन नाउज बिल्ला कोई मुसलमान जो है वो ऐसी हरकत कर नहीं सकता। ये इंडिया में गाजियाबाद का वाकया है कि जो माँ बाप हैं उनको ज़रूरत थी कि वो लोग दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खुद जॉब पे चले जाते थे, तो उन्हें घर में एक मुलाजमा की जरूरत थी जो घर में खाना छाना बनाती। उन्होंने 8 साल से जो अपनी मुलाजमा रखी हुई थी, जो उनके घर में उनके जाने के बाद खाने वगैरह का, सफाई वगैरह का बंदोबस्त करती थी, ताकि उनके आने से पहले जो भी उनके मामलात हैं वो हल हो जाएं और जब वो ऑफिस से थके हारे आए तो खाना पकाने की और या सफाई की कोई झंझट ना हो, काम वाली वो सारे काम करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब घर वाले बीमार होना शुरू हो गए। जो भी डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उसको बताता कि आपको जी गुर्दों का मसला है, आपके गुर्दे खराब हो गए हैं। वो बड़े परेशान हों कि भी जो भी जा रहा है घर से उन सबको आंतों का मसला, गुर्दों का मसला है। आखिर ऐसी वो कौन सी बीमारी है जो तमाम घर वालों को चमट गई है? क्योंकि अगर कोई एक घर में बीमार हो रहा है तो अगर किसी को बुखार है तो दूसरे को सर दर्द भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है। लेकिन जब सब एक ही बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और जो बीमारी है वो सारे घर पे हैवी हो रही है, तो वो बड़े परेशान हुए कि अब क्या करना चाहिए, क्या इसका हल है। उन्होंने कहा कि ज़रूर ये जो सारी बीमारी एक ही लोगों को है, जी ज़रूर इसका तल्लक हमारे घर से है और हमारे खाने से है कि हम खाने में पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ खा रहे हैं जिसकी वजह से हम सब जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अपने घर में सबसे पहले चेकिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। उन्होंने खुफिया तौर पर अगर कहा कि हम कैमरा लगाएंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा करेंगे कि जाने से पहले जो मोबाइल है वो रिकॉर्डिंग पे लगा देंगे जब, और आके लिखेंगे कि घर में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमारा सबका मसला हुआ है। उनके ख्याल में ये था कि जो हम महीने की ग्रोसरी खरीद के लाते हैं, जो जो हमारी हाउस मेड है वो घर से जो ग्रोसरी है हमारी अच्छी वाली वो उठा के ले जाती होगी, और आम से जो ग्रोसरी नंबर 2 ग्रोसरी होती है, यानी कि आटे में कोई और चीज़ मिला ली जाए, चावल है तो साबुत की बजाय दूसरे का ली, इनमें का शायद अच्छा सौदा हमारा उठा के ले जाती है और वहाँ से सस्ता कुछ सस्ते बाजार से ला के यहाँ रख देती है, जिसको खाकर हम बीमार हैं। क्योंकि हम लोग तो बड़े अच्छे और बड़े साफ सुथरा खाने वाले लोग हैं और घर से खाना खाते हैं, हम तो बाहर से खाना भी नहीं खाते। अगर हम बाहर से खाना खाते हो तो हमें इन मसाइल का सामना करना पड़े। मैंने कहा जरूर ये ग्रॉसरी चोरी करती है और हम इसे ग्रॉसरी चोरी में पकड़ लेंगे और फिर इसको बताएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो ये हमसे ले लेती। लेकिन जब वो वापस आते हैं और मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो सब बहुत के बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मामला ही बिल्कुल उल्ट होता है। होता कुछ इस तरह है कि जिसको सुन के हम लोग भी बड़े परेशान थे और मेरा व्लॉग बनाने का मकसद भी ये था कि आप लोग भी जब घर में मेड को रखें, किसी बंदे को रखें, तो उसके बारे में पूरी मालूमात मुहैया करें और देखें, उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, उस पर पूरी नज़र रखें कि वो क्या कर रहा है, वो हमें क्या खिला रहा है। ऐसे ही जब वो घर के काम कर करके फारग होती है तो उसके बाद वो कहती है अब मैं कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए जब वो जाती है किचन में तो आटा छटा निकाल के रखती है, खाना रख देती है पकाने के लिए। तो उसके बाद वो एक साइड पर जाती है, अपनी कमीज उठा के एक बर्तन में यूरिन पास करती है। जब वो यूरिन पास करती है तो उस यूरिन को लाके वो आटे में शामिल कर देती है। नाउजुबिल्ला, एक रिज़्क है ना, एक पाक चीज़ है, जिस रोटी है जिसको हम सब लोग खाते हैं, और उसमें जब इस तरह की गलालत मिला दी जाएगी तो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ना। और ये औरत पता नहीं कब से उन लोगों के साथ इस तरह कर रही है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो इस तरह की हरकत क्यों कर रही थी। जब वो अपना यूरिन पास करती है एक बर्तन में और उसको ला के आटे में शामिल कर देती है और उससे आटा गूंद के रोटियां पकाने लग पड़ती है, तो वो सारे बड़े परेशान हो जाते हैं
कि ये क्या माजरा हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, ये ऐसी कैसी होनी होगी कि एक औरत जो है वो हमें जो है वो इस तरह की खिला रही है। वो सबसे पहले जाते हैं पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं और बताते हैं कि जो हमारी मुलाजमा है हम सबको बीमार कर रही है, हम सब जो है वो एक ही बीमारी में मुब्तला हैं। जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पता करवाया, तो पता चला कि जो हमारी मुलाजमा है वो एक बर्तन में यूरिन करती है, उसके बाद आटा गूंथती है और हमें खाना खिलाती है। लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और अब इंडिया में नाज़रीन इस जुर्म की सजा 10 साल उन्होंने मुकर्रर कर दी है कि कोई भी हाउस मेड जो घरों में काम करती है, खाना खास तौर पर बनाती है, वो इस किस्म की गलाजत अगर करेगी तो उसको कम से कम 10 साल के लिए सजा भी दी जाएगी। उसको बुलाया जाता है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, मुलाजमा को पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये घिनौना काम क्यों किया, तुमने उनके खाने में इस तरह पेशाब क्यों मिलाया। तो उसने बताया कि जो मेरे जो है जिनके घर में मैं काम करती हूँ, जो मेरे मालिक हैं, वो मेरे साथ बहुत ज्यादती करते थे, मुझे बाद पे बाद डांटते थे, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे वो प्रोवाइड नहीं करते थे। मैं 8 साल से इनके यहाँ जॉब कर रही थी, मैं मजबूर थी, मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने अपने घर में अपने बच्चों का गुजर बसर करवाना था। तो मैं जब भी इनसे पैसे मांगती थी तो ये मुझे पैसे देने से इनकार कर देते थे, छुट्टी भी नहीं देते थे जब मेरा कोई बच्चा बीमार होता था, और इसके अलावा भी हर वक्त मुझ पर नुक्ताचीनी करते थे, जिसकी वजह से पहले तो मैं ये करना नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैंने इनका ये रवैया देखा तो तंग आकर, दिल बर्दाश्त होकर मैंने कहा कि अब मैं इनसे जरूर इंतकाम लूंगी, और इंतकाम के लिए मैंने ये रास्ता इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे हालात हैं कि अक्सर लोग जो है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपनी नफरत निकालने के लिए बाज़ औक़ात खाने में कुछ ना कुछ मिला देते हैं। ऐसे ही एक वाकया पिछले दिनों पेश आया। उन्होंने बताया कि जो हमारी मुलाजमा थी वो जब भी खाना बनाते, चाय बनाती थी, चाय में थूक डाल के ले आती थी और थूक वाली चाय हमें पिलाती थी, सिर्फ क्या कि हमसे बदला लेने के लिए। मैं यही नहीं कहती कि हर जगह मुलाजिम बुरे हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारी मुलाजमा थी वो जब भी खाना बनाते, चाय बनाती थी, चाय में थूक डाल के ले आती थी और थूक वाली चाय हमें पिलाती थी, सिर्फ क्या कि हमसे बदला लेने के लिए। मैं यही नहीं कहती कि हर जगह मुलाजिम बुरे हैं, मुलाजिम भी अच्छे होते हैं, कुछ हमारा अपना फेल भी होता है कि हम अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा रवैया रखें। लेकिन नाज़रीन, जिनकी फितर अच्छी ना हो, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तमाम मेड बुरे हैं, तमाम काम करने वाले लोग बुरे हैं। मैं बस और बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने पास मुलाजिम रखें, किसी को रखें, तो जरूर चेक करें कि वो आपके साथ उसका किस तरह का बिहेवियर है, वो आपके साथ किस तरह रहता है, आपको खाने में कोई चीज़ तो नहीं मिला रहा। तो बहुत सी हाउस मेड जो हैं वो ऐसे ही करती थी, अपने जो मालिक है उनसे बदला लेने के लिए गलत किस्म की हरकतें करती थी। लेकिन नाज़रीन, हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आप कभी कभी किसी के साथ नेकी भी करते हैं तो वो नेकी भी बाजू का आपके गले पड़ जाती है। पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया, ऐसी स्टोरी में शेयर करी थी, तो मुझे किसी ने बताया कि हमने घर में काम करने के लिए 2 मुलाजम हायर किए जो मजदूर थे। उन्होंने कहा कि ये काम है, अगर आप इतने बजे 2 बजे तक आप कर लेंगे तो आप जा सकते हैं। उन्होंने चाय मांगी तो हमने चाय के अलावा उनको नाश्ता भी दिया बना के कि जी आप नाश्ता भी करें। लेकिन जब उन्होंने काम खत्म किया तो काम खत्म करने के बाद वो घर से सामान भी उठा के ले गए, चीजें भी चोरी करके ले गए। इसलिए नाज़रीन, जब भी आप किसी को घर में, खास तौर पे वो पेरेंट्स जो भी जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, मुलाजमा के हवाले कर देते हैं। नाज़रीन, लिहाजा खुदा के वास्ते मुलाजमा को जरूर देखा करें कि वो जो मुलाजमा जिनके पास आपके बच्चे हैं वो आपके बच्चों को किस तरह रख रहे हैं।